वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में अमेरिकन रेनेसा क्या है उसको डिस्कस करेंगे। अमेरिकन रेनेसा, द मिड 19th century often has been considered an American Renaissance। 19वीं शताब्दी का मध्य का जो समय है उसे हम अमेरिकन रेनेसा के रूप में जानते हैं, ड्यू टू द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस, क्योंकि इसी वक्त की अधिक संख्या में लिटरेरी वर्क लिखा गया था, साहित्यिक कार्य किया गया था। और साहित्यिक कार्य ऐसा वैसा नहीं थी, बल्कि काफी क्वालिटी उसमें थी। तो क्योंकि अधिक मात्रा में और साथ में उसमें क्वालिटी थी, गुणवत्ता वाला जो साहित्यिक कार्य हुआ था इस वक्त, इसी वक्त को ही हम अमेरिकन रेनेसा के रूप में जानते हैं। The decades before the Civil War saw a number of American literary masterpieces। सिविल वार, सिविल युद्ध से पहले ही असंख्य संख्या में हमें अमेरिका के अंतर्गत साहित्यिक मास्टरपीसेस देखने को मिली थी। जब इतने सारे मास्टरपीसेस वहां देखने को थे, वो भी क्वालिटी वाले मास्टरपीसेस थे, तो इसी वक्त को हम अमेरिका रेनेसा के रूप में जानते हैं। दिस पीरियड नाउ रेफर्ड एज द अमेरिका रेनेसा के रूप में जानते हैं साहित्य के अंतर्गत। ऑफन हैज बीन आइडेंटिफाइड विद अमेरिकन रोमांटिसिज्म एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म। और साथ ही हम इसको अमेरिकन रोमांटिक स्टिल्स के रूप में भी पहचानते हैं, और पारलौकिकता के रूप में भी जानते हैं। लिटरेरी नेशनलिस्ट एट दिस टाइम वाज कॉलिंग फॉर ए मूवमेंट। जितने भी साहित्यिक राष्ट्रवादी लोग थे, वो इस वक्त एक आंदोलन की कॉल कर रहे थे, यानी आंदोलन की पुकार कर रहे थे, दैट वुड डेवलप ए यूनिक अमेरिकन लिटरेरी स्टाइल, जो कि एक अद्वितीय अमेरिका के साहित्यिक स्टाइल को विकसित कर सके, टू डिस्टिंग्विश, और जिससे अमेरिकन लिटरेचर ब्रिटिश लिटरेचर से पूरी तरीके से अलग हो जाए। यानी क्योंकि इतना सारा साहित्यिक कार्य इस वक्त किया गया, तो इसमें एक प्रकार की क्वालिटी थी, तो वहां पे साहित्यकार ने एक मूवमेंट की मांग की, एक मूवमेंट कॉल किया, और एक ऐसा मूवमेंट की जिससे कि ये क्लियर हो सके कि अमेरिकन लिटरेरी स्टाइल अपना एक अद्वितीय, एक नया स्टाइल रखता है, और इसी नए स्टाइल ने अमेरिकन लिटरेचर को ब्रिटिश लिटरेचर से बिल्कुल अलग कर दिया। ऑथर्स सच एज राल्फ वाल्डो एमर्सन, नेथनियल हॉथॉर्न, हरमन मेलविले, हेनरी डेविड थॉरो एंड वॉल्ट विटमैन wrote their best and most famous works during these period। और साथ में हम देख सकते हैं कि इसी वक्त, चाहे वो हमारे राल्फ वाल्डो एमर्सन रहे, नेथनियल हॉथॉर्न रहे, हरमन मेलविले रहे, हेनरी डेविड थॉरो रहे, एंड वॉल्ट विटमैन रहे, इन्होंने सबसे अच्छी अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो कार्य लिखा था, वो इसी पीरियड के दौरान लिखा है। In recent years, female authors such as Emily Dickinson and Harriet Beecher Stowe have been added to the list of great authors from the period। इसी पीरियड के दौरान कुछ फीमेल ऑथर, जिनमें कि एमिली डिकिंसन का नाम, हैरियट बीचर स्टोव का नाम आता है, इन दोनों के नाम को भी इस वक्त जितने भी महान ऑथर थे की जो लिस्ट थी उसमें ऐड कर दिया गया था। अमेरिकन रोमांटिसिज्म, अमेरिकन रोमांटिसिज्म वाज द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड लिटरेरी मूवमेंट। पूरी तरीके से एक साहित्यिक आंदोलन था ये, दैट डेवलप्ड इन द यूएस, जो कि यूएस में, अमेरिका में ही विकसित हुआ था। इट वाज मेड ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑथर्स, ये लेखकों का समूह था। अमेरिकन रोमांटिस यानी लेखकों के ग्रुप को ही अमेरिकन रोमांटिसिस्ट कहा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे मास्टरपीस इस वक्त लिखे थे। हु रोट एंड पब्लिश बिटवीन अबाउट 1820 एंड 1860, यानी 1820 और 1860 के दौरान जितना भी कार्य लिखा गया और जो पब्लिश किया गया, इन सभी कार्य को इस वक्त जो लिखा गया उसे अमेरिकन रोमांटिसिज्म के रूप में काउंट किया गया है। When the US was still finding its feet as a new nation, और इस वक्त अमेरिका एक नए राष्ट्र के रूप में अपने कदम जमा रहा था। These guys and girls were influenced by the romantic movement। हालांकि इस वक्त जितने भी जो बॉयज और जो गर्ल्स थे, वो रोमांटिक मूवमेंट से काफी प्रभावित थे। That had developed back in Britain, जिन्होंने ब्रिटेन में अपने कदम जमा लिए थे। Like the British Romantics, their work emphasized emotion, a love of nature and imagination। हालांकि ब्रिटिश रोमांटिक्स की तरह इन अमेरिकन जो राइटर्स थे, इन्होंने भी अपने कार्य में
इमोशंस को इमोशंस पर दबाव जोर डाला। लव ऑफ नेचर पर भी, एंड इमेजिनेशन यानी कल्पना, हमारे भाव, हमारी जो प्रेम प्रकृति के प्रति प्रेम है, इनके कार्य में भी देखने को मिलता था। अमेरिकन रोमांटिसिज्म इज नॉट कॉल्ड अमेरिकन रोमांटिक फॉर नथिंग। इसी हम ऐसा नहीं कि किसी भी चीज के लिए हम अमेरिकन रोमांटिसिज्म, बल्कि अमेरिकन रोमांटिसिज्म को इसलिए अमेरिकन रोमांटिसिज्म नहीं कहा जाता, बल्कि दैट्स बिकॉज while the writers who made up this movement had a lot in common with their European buddies across the sea। जबकि देखते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इस वक्त जो लेखक थे जिन्होंने इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को बनाया, अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट को बनाया, उन्होंने काफी कुछ कॉमन चीजें लिखी थी। किनके साथ मैच खाती थी? देयर अमेरिकन बडी, यानी उनके जो साथी थे, जो यूरोपियन कंट्रीज के जो साथी थे, जो कि समुद्र के पार जो यूरोपियन कंट्रीज थे, उनके कार्यों और इनके कार्य में काफी समानता देखने को मिलती थी। दे आल्सो डेवलप देयर ओन डिस्टिंक्ट ब्रांड ऑफ रोमांटिक, और उन्होंने रोमांटिसिज्म की एक नई ब्रांड को, एक अलग ब्रांड को विकसित किया था। तो हम कह सकते हैं कि यूरोपियन बडीज के अंतर्गत जितने भी लेखक थे, उन्होंने रोमांटिसिज्म के बारे में लिखा, और यही रोमांटिसिज्म के ने कई कॉमन चीजें हमें इस मूवमेंट के राइटरों के अंतर्गत देखने को मिली थी। तो इस तरीके से रोमांटिसिज्म की एक नई ब्रांड बन चुकी थी। द यूएस यूनिक हिस्ट्री एंड लैंडस्केप इन्फ्लुएंस द मूवमेंट इन स्पेशल वे। अगर देखा है तो अमेरिका की जो अद्वितीय इतिहास और जो लैंडस्केप की जो पृष्ठभूमि है, उसने इस मूवमेंट को कई तरीके से विशेष रूप में प्रभावित भी किया है। द अमेरिकन रोमांटिसिस्ट वर प्री ऑक्युपाइड विद क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। हालांकि इन्होंने प्रजातंत्र और जो स्वतंत्रता है, ऐसे संबंधित जो प्रश्न थे, उनके बारे में काफी अमेरिकन रोमांटिस्ट चिंतित भी रहे, जो उनकी राइटिंग में भी देखने को मिला, विच वर रूटेड इन द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। और इनकी जो जड़ें हमें अमेरिका की अंदर जो क्रांति हुई उसमें देखने को मिली थी, that had led to independence from ब्रिटेन बैक इन 1776, जिसने ब्रिटेन में 1776 से अपनी आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि अमेरिकन रोमांटिसिज्म कैसे पनपा, और किस तरह कौन कौन से लेखक इसमें प्रमुख थे, फीमेल में कौन थे, मेल में कौन से थे, और क्यों हम अमेरिकन रोमांटिसिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा लिटरेचर लिखा, बहुत सारे मास्टरपीसेस इसी वक्त हुए थे, और इसमें बहुत सारी क्वालिटी वाला कार्य इसमें हुआ था। तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्रीज को अमेरिकन रोमांटिसिज्म कहा, जिसमें एमर्सन रहे, मकॉर्ड पिटमैन रहे, थॉरो रहे, एमिली डिकिंसन रही। तो इस तरीके के इसके प्रमुख देख। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि अमेरिकन रेनेसां है क्या। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।